Hi dear friends, welcome to my YouTube channel. This is me your English instructor Tariq Zaman once again with all of you people. So dear friends, आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यूनिक वीडियो। लेकिन इससे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आजकल जब स्टूडेंट को बताया जाता है कि आप पहाड़ पे चढ़ जाओ, तो स्टूडेंट क्या कहता है कि नो प्रॉब्लम, आई कैन डू इट। लेकिन जब स्टूडेंट को बताया जाता है कि आप पढ़ाई करें यानी स्टडी करें, तो स्टूडेंट क्या कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल स्टडी पहाड़ पे चढ़ने से ज्यादा मुश्किल है। इसकी वजह क्या है कि आजकल हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये तो बताया जाता है कि पढ़ो, याद करो और एग्जाम दो, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि पढ़े कैसे पढ़े, याद करें तो कैसे याद करें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर, जिसमें मैं आप लोगों के लिए एक साइंटिफिक स्टडी मेथड यानी स्टडी फार्मूला लेके आया हूं। सो लेट गेट स्टार्ट डियर गाइस। एस क्यों 3 आर हमारे साथ एक साइंटिफिक स्टडी मेथड यानी स्टडी फार्मूला है, जिसको रॉबर्टसन ने 1946 में अपने इफेक्टिव स्टडी में बताया था। ये फार्मूला हर स्टूडेंट, हर टीचर, अलार्स हर किसी को याद होना चाहिए। आप इस फार्मूले की मदद से किसी भी लेसन, किसी भी टॉपिक को आसानी से याद कर सकते हो, और इसके साथ किसी भी लेसन या किसी भी टॉपिक को आप ज्यादा अरसे तक भी याद रख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं कि इस फार्मूले में क्या क्या स्टेप बताए जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है साइंटिफिक स्टडी मेथड। साइंटिफिक स्टडी मेथड यानी स्टडी फार्मूला। फार्मूला हमारे साथ है एस क्यू 3 आर, लेकिन इसके हमारे साथ दो पार्ट्स हैं। एक है हमारे साथ एस क्यू और दूसरा हमारे साथ है 3 आर। आइए जानते हैं कि हमारे साथ एस क्यू और 3 आर का मतलब क्या है। हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे अल्फाबेट है, जैसा कि एस है, क्यू है, हमारे साथ 3 है और फिर हमारे साथ आर है। तो चलिए लेते हैं फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमारे साथ है एस। एस की क्या मानी है? एस की मीनिंग है सर्वे। अभी सर्वे का क्या मतलब कि आप एक चैप्टर याद करना चाहते हो, आप एक लेसन को याद करना चाहते हो या किसी भी टॉपिक को आप याद करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपने इसके सर्वे करना है। सर्वे का मतलब कि आपने इसको सरसरी देखना है। इसमें जो डायग्राम है, इसमें जो टेबल्स हैं, इसमें जो हेडिंग है, सिर्फ आपने जस्ट इसको एक नजर देखना है। सर्वे में आपने कोई रीडिंग भी नहीं करना और कोई याद भी नहीं करना, लेकिन जस्ट आपने इसके सर्वे करना है, जस्ट आपने इसको देखना है एक नजर। और इसके बाद हमारे साथ आ रहा है क्यों। क्यों का मतलब है क्वेश्चन। अमूमन आपने देखा होगा कि जब हमारे साथ एक लेसन होता है, तो इसके लास्ट में हमारे साथ कंप्रिहेंशन दिए होते हैं, जिसमें कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो सेकंड स्टेप ने आपने जो क्वेश्चन है उसको रीड करना है, लेकिन केयरफुली रीड करना है। इससे क्या होगा कि आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का पता चलता है। आप जब एक लेसन पढ़ते हो तो उसके लास्ट में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये जो टॉपिक्स है, ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे साथ इंपॉर्टेंस है, ये हमारे साथ रिक्वायर्ड है, ये हमारे साथ ज्यादा अहम है, तो इसलिए वो क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको अंदाजा हो जाता है कि इस लेसन में हमारे साथ कौन कौन से टॉपिक्स अहम है और कौन कौन से बातें हमारे साथ यहाँ पे अहम होने वाली है। तो आपको इस तो इससे आपको ये फायदा होगा। अभी आते हैं दूसरी पार्ट में, 3 आर। या पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, एस क्यू। अभी आते हैं 3 आर में। 3 आर का मतलब क्या होता है? इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि R1, R2 and R3। So R1,
R1 का क्या मतलब होता है? रीडिंग। सर्वे करने के बाद, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपने डायरेक्टली इसकी रीडिंग करनी है। रीडिंग का मतलब कि आपने उसको डीपली स्टडी करना है, डीपली समझना है। जो इंपॉर्टेंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंस हेडिंग होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, आपने इसको अंडरलाइन करना है, आपने इस पे कंसेप्ट क्लियर करना है। तो ये था हमारे साथ रीडिंग। और हमारे साथ दूसरा आ रहा है R2। R2 का मतलब रिसाइट। रिसाइट या रिकॉर्ड भी आप कह सकते हो। रिसाइट या रिकॉर्ड का क्या मतलब कि आपने इसको अभी याद करना है। पहले तो आपने इसकी जस्ट रीडिंग कर ली, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आपको जो इंपॉर्टेंस लग रहे थे या इंपॉर्टेंस पॉइंट थे आपने उसको अंडरलाइन किए। लेकिन इसके बाद आपने रिसाइट या रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में आपने क्या करना है कि आपने इसको जबानी याद करना है, आपने इसको लर्न करना है, अपने माइंड में इसको बैठाना है। तो ये था हमारे साथ R2, रिसाइट और रिकॉर्ड। अब आते हैं हमारे साथ R3। R3 का मतलब क्या होता है? रिवीजन। जब आपने इसकी रीडिंग भी कर ली, रिसाइट इट मींस या रिकॉर्ड भी आपने कर लिया, आपने इसको याद भी कर लिया, तो इसके बाद हमारे साथ आ रहा है रिवीजन। अभी रिवीजन का क्या मतलब? आप जिस लेसन या जो भी टॉपिक को आप याद करना चाहते हो या आपने याद कर लिया, तो विद इन 24 घंटे, 24 घंटों के अंदर अंदर आपने इसको रिवाइज करना है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप इसको भूल जाओगे। तो इट मींस दैट रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैट। सो ये था हमारे साथ फुल एस क्यों 3R फार्मूला, जो जिसको हम कहते हैं स्टडी फार्मूला। अब मैं इसको दोबारा थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, दोहराता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ था एस क्यों 3R। एस की मीनिंग है सर्वे, जस्ट आपने इसको देखना है, एक नजर दोहराना है। और इसके बाद हमारे साथ आ रहा है क्यों। क्यों में आपने क्या करना है? इसके क्वेश्चन पढ़ने हैं, लास्ट में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो क्वेश्चन आपने इसको जरूर पढ़ने हैं, आपने इसको समझने हैं। तो इसके बाद हमारे साथ दूसरा पार्ट है 3R। 3R को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि R1, R2, R3। R1 में हमारे साथ रीडिंग है कि आपने इसको रीड करना है, आपने इसकी जो मेन टॉपिक्स, मेन पॉइंट्स होते हैं, आपने इसको अंडरलाइन करने हैं। और इसके बाद हमारे साथ R2 आ रहा है, जिसमें हमारे साथ था रिसाइट या रिकॉर्ड। आपने रीडिंग के बाद आपने इसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड का मतलब कि आपने इसको जबानी याद करना है। जबानी याद करने के बाद आपने दूसरा काम फिर क्या करना है? R3 में। R3 में जो है रिवीजन। आपने विद इन 24 आवर में आपने इसको रिवाइज करना है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप बहुत ही थोड़े अरसे में आप इसको भूल जाओगे। तो ये था हमारे साथ एक साइंटिफिक स्टडी मेथड, जो कि इफेक्टिव स्टडी के लिए बहुत ही जरूरी है। मैंने पहले भी बताया कि आप ये टॉपिक या ये फार्मूला हर स्टूडेंट, हर टीचर, अलार्ज, हर किसी को याद होना चाहिए, तब जाके आप स्टडी कर सकते हो। तो मैं खुद इस फार्मूले को फॉलो करता हूँ और आप भी इस फार्मूले को फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।